the next day. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय एंड अदर व्लॉग। तो जनाब अपने व्लॉग का आगाज़ करते हुए मैं ये बताती चलूँ कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। और इसके साथ ही आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने बच्चों की हेल्थ, अपने डे रूटीन कैसे मैनेज करती हूँ और छोटी छोटी टिप्स जो आप भी फॉलो करके अपने दिन को ईजी बना सकते हैं और बच्चों को काम पे लगा के, यानी अपने साथ काम पे लगाएं, उनकी हड्डियों में भी काम डालें जनाब। तो उसके साथ साथ ही मैं आपको बताती जाऊंगी, साथ साथ इसके साथ आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए ताकि हर नई वीडियो आने वाली आपके पास जल्दी से पहुंच सके। तो यहाँ पे जनाब सुबह होते ही मैं बच्चों के अब्बा को फटाफट से पराठा आज मैंने बना लिए थे, आलू के पराठे दे के खिला के भेज देती हूँ ताकि वो भी अपना नाश्ता पेट भर के करके जाएँ। और दही के साथ मैं हमेशा आलू का पराठा देती हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार खस्ता सा करारा से बना था। तो आप भी बताइए, क्या अभी भी गर्मी के मौसम में भी आप लोग आलू के पराठे को एंजॉय करते हैं या नहीं? आज मैं बनाना भूल गई थी बच्चों के नाश्ते की वीडियो, फिर भी चलें। खैर, उनके काम करवाने के बाद यानी कि होमवर्क करवाने के बाद आज क्या हो चुका था कि आज मोहम्मद अरून को सेकंड टाइम जो वो स्कूल जाते हैं उन्हें नहीं जाना था, इसलिए उनको उसी टाइम ट्यूशन जाना था। तो जनाब बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था नाश्ता वाश्ता करवा के और घर को थोड़ा बहुत साफ़ वाफ करके। और जनाब इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि मैं फिर बच्चों की डाइट, खाने पीने का ध्यान कैसे रखती हूँ। बच्चे चले गए थे, उनके वापसी आने पे मैंने फटाफट से उनको बनाना और जो खजूर है उसका, केले और खजूर का फटाफट से मिल्क शेक बना के दे दिया। जो हम फीडर में दूध में चीनी वगैरह डालते हैं ये मैं बिल्कुल नहीं डालती, और जो नेचुरल मीठा होता है वो ही मैं उनको देती हूँ और जिससे उनकी हेल्थ भी बनती है और इससे बहुत ताकत भी आती है बच्चों में और वो फ्रेश फील करते हैं। तो जनाब इसके साथ साथ मुझे भी ये बहुत हेल्दी है मेरे लिए भी, यानी प्रेगनेंसी में अगर आप लोग इसे लेते हैं, जो जो बहनें प्रेग्नेंट हैं वो भी ये लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जनाब ये थी मेरे डे भर की रूटीन और उसके बाद आ जाता है रात के खाने की तैयारी। टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता कि आप थोड़ी देर के लिए भी फ्री हो। तो यहाँ पे देखिए कि मैं आज बना रही थी मटन कौरमा, बहुत ही मज़ेदार बना था ये सच में। और इसके साथ ही मैं बताती चलूँ कि बच्चों को सेल्फ जो होता है आप खुद उन्हें डालें कि आपने खुद पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, आपको देखना है कि हमें कैसे-कैसे चलना है। तो यहाँ पे मैंने बजाय कि मैं खुद पढ़ाती ज़ैनब को, तो मैंने मोहम्मद के हवाले कर दिया था। यकीन करें इतना मज़ा आ रहा था दोनों की बहस देख के। वो उसने मोहम्मद ने पास डंडा रखा हुआ था कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको मारूँगा, तो वो उसके डर से पढ़ भी रही थी। खैर बहुत ही मज़ा आया मुझे देखने का उनको, तो मैंने लगा दिया कि आप दोनों पढ़ो। खैर यहाँ पे देखिए कि मटर कौरमा था जो बहुत ही शानदार किस्म का बना था। इतना मज़ेदार और खुशबूदार था कि जब मेरे हस्बैंड ने इसे खाया तो सच में बहुत ही तारीफ़ की, कहते हैं सच में आज अच्छा बना है। तो जनाब कभी-कभी तारीफ़ कर लेना चाहिए और बीवियाँ खुश हो जाती हैं तो, और हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सा ये कौरमा बन के तैयार हो गया था। और आप भी बताया करिए, कमेंट किया करें कि आपको आपके हस्बैंड जो हैं खाने पे कमेंट कैसा देते हैं, रिस्पॉन्स कैसा देते हैं जब उनके पसंद की और मज़ेदार सी चीज़ बनी हो। तो जनाब यही थी मेरी देर भर की रूटीन और मैं यही बताना चाहती थी कि हमें अपना टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए। बच्चों को थोड़ा टाइम दें लेकिन उनको हो खुद भी दें एक दूसरे के लिए कि भाई आप उसका सबक सुन लो, या फिर जो जो एक दूसरे के साथ वो टाइम स्पेंड कर लेंगे ना, वो बड़ा बेहतरीन होता है। आराम आराम से वो पढ़ लेते हैं एक दूसरे से खेल खेल में और सीखते बहुत कुछ है। तो ये जनाब साथ ही मैंने रोटी भी तैयार कर ली थी और यही थी मेरी डे भर की रूटीन। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा।